पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 या 35,000 टन शहद पैदा होता है। तो ये सारा जो है ना, इसमें से बेरी का जो शहद है वो सारा एक्सपोर्ट होता है और बाकी पलाई का जो शहद है वो मुल्क की सतह पे इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल हनी मार्केट या तन्ना फार्म जो है ये एशिया के सबसे बड़ी मार्केट है। हम दुबई भी घूम के फिर के आए हैं, एक जगह पे दुकान है, दूसरी जगह पे 1-2 दुकान है, लेकिन इस तरह पाकिस्तान में जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। कोरोना से पहले हमारे शहद की जो मार्केट थी वो बेहतरीन मार्केट चल रही थी। उस वक्त एक्सपोर्ट भी ज़बरदस्त था और मार्केट में जो शहद की जो रेट थी, जो प्राइस थी, उस वक्त 1 लाख से लेकर 1,08,000 10,000 तक चल रही थी बेरी का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। फिर जब कोरोना शुरू हो गया और कोरोना के बाद जो हालात आ गए तो फिर हमारे शहद की जो मार्केट है वो आ गई 50 और 60,000 पे। कुछ वक्त इस तरह मक्खियों में आ जाता है कि उनको आर्टिफिशियल फीडिंग भी की जाती है। तो इस आर्टिफिशियल फीडिंग का वक्त जो था, उस वक्त में हमारे जो बीकीपर थे वो अपने घरों में महसूर थे क्योंकि बाहर आना जाना मुश्किल था। तो इस वजह से हमारे तकरीबन 30 से 35% मक्खियाँ जो है ना वो इस ख़राब असर के ज़ेर साए आ चुके हैं। कोरोना वबा की वजह से एक तरफ अगर शहद की सनत को नुकसान पहुंचा है और इसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन और ख़रीद फ़रोख्त जो है वो मुतासिर हुई है, तो दूसरी तरफ लाखों की तादाद में शहद की मक्खियाँ भी वो इनकी हलाकत हो गई है। इन्हीं हलाकतों के हवाले से उनकी वजूहात जानने के लिए हमने महकमा ज़राअत के एक एहलकार के साथ बात की है, तो सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये जो किसान हैं इनको ये नहीं पता होता कि हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो वो अपने ही सर से जो उनको लोग कहते हैं कि बस ये यूज़ करें वो यूज़ करें तो उन पे अप्लाई कर देते हैं। और अब यही जो मक्खियाँ होती हैं उन फूलों पे बैठ जाती हैं तो फिर उनको ख़तरा ही होता है। फिर वो जब बैठ जाती है तो और इंसेक्ट्स की तरह ये भी मर जाते हैं और वही इन्फेक्शन ये ले आते हैं अपने कॉलोनी में और पूरी कॉलोनी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है।